मूवी की शुरुआत में हमें कार्ल को दिखाया जाता है। कार्ल को कुछ टाइम पहले ही उसकी बीवी ने डाइवोर्स दे दिया है, जिस वजह से कार्ल अब अकेला रहता है। बीवी से डाइवोर्स मिलने के बाद कार्ल की जिंदगी पर बड़ा ही नेगेटिव असर पड़ रहा था, जिस वजह से वो अपने दोस्तों को इग्नोर करने लगता है। कार्ल एक बैंक में काम करता है, जहाँ पर वो लोन मैनेजर है। कार्ल के बॉस का नाम है नॉर्मन। कार्ल के फ्रेंड उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, उसे लोगों के साथ घुल मिल कर रहना चाहिए, मगर कार्ल किसी की बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन जब कार्ल बैंक के बाहर बैठा था तो उसे एक पुराना दोस्त निक मिलता है। कार्ल को उदास देखकर निक कहता है कि कुछ दिन पहले मैं भी तुम्हारी तरह उदास रहता था, लेकिन उसके बाद मैंने एक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और तब से मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। मैं अब बहुत खुश रहता हूँ। वो कार्ल को उस ग्रुप के इवेंट की टिकट देता है और उसे वहाँ आने को कहता है। रात में कार्ल उस इवेंट में चले जाता है। ये एक मोटिवेशनल सेमिनार होता है। वहाँ पर कार्ल की मुलाकात मोटिवेशनल गुरु टेरेंस से होती है। टेरेंस कार्ल के पास आकर बैठ जाता है और जो कुछ भी कार्ल की लाइफ में हो रहा था वो टेरेंस को सब कुछ बता देता है। वो कार्ल से कहता है कि मेरे पास तुम्हारी लाइफ को बदलने का एक मंत्र है। टेरेंस कहता है कि आज के बाद तुम्हें जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तुम उसे यस कहोगे। टेरेंस कार्ल से वादा करवाता है और कहता है कि उसे अब किसी भी जगह नो शब्द का यूज नहीं करना है। कार्ल को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया सा लगता है, इसलिए वो टेरेंस से वादा कर लेता है कि आज के बाद वो हर किसी को यस कहेगा। वहाँ से बाहर आते ही कार्ल के पास एक भिखारी आता है जो उसे लिफ्ट मांगता है। कार्ल ने अंदर यस बोलने का वादा किया था, इसलिए उसे भिखारी को लिफ्ट देनी पड़ती है। वो भिखारी कार्ल से उसका फोन मांगता है और कार्ल को उसे फोन देना पड़ता है। वो भिखारी कार्ल के फोन से बहुत देर तक किसी से बातें करता रहता है, जिस वजह से कार्ल का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। उस भिखारी को उसकी लोकेशन पर ड्रॉप करने के बाद कार्ल की गाड़ी का गैस भी खत्म हो जाता है और ऊपर से उसका फोन भी बंद हो चुका था, इसलिए अब उसे पैदल ही गैस स्टेशन पर जाना पड़ता है। कार्ल एक गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है और कुछ देर के बाद वहाँ पर एक लड़की भी आ जाती है। कार्ल उस लड़की के साथ कुछ देर तक बातें करता है। वो लड़की कार्ल को उसकी गाड़ी तक ड्रॉप करने पर राजी हो जाती है। इस लड़की का नाम एलिसन होता है। कार्ल को उसकी गाड़ी के पास ड्रॉप करने के बाद वो लड़की कार्ल के पास आती है और उसे किस करती है। इस पॉजिटिव एक्सपीरियंस के बाद कार्ल हर किसी को यस बोलने का फैसला कर लेता है। कार्ल का बॉस नॉर्मन कार्ल को वीकेंड के दिन भी ड्यूटी पर बुलाता है। कार्ल को उसे भी यस कहना पड़ता है, लेकिन ड्यूटी पर जाने के बाद कार्ल को पता चलता है कि उसके बॉस ने उसको प्रमोट कर दिया है। ये सुनकर कार्ल बहुत खुश हो जाता है। अब कार्ल को अपने फ्रेंड्स लोग को भी पार्टी के लिए यस बोलना पड़ता है और अब वो भी अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में जाता है। अगले दिन कार्ल जब अपने रूम से निकल रहा था तभी उसके पास एक ओल्ड लेडी आती है जिसका नाम टीली होता है। वो कार्ल से हेल्प मांगती है। कार्ल उसकी हेल्प करता है। वो लेडी कार्ल के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, मगर कार्ल उसको मना कर देता है। कार्ल जब उसके घर से बाहर आता है तो वो सीढ़ियों के ऊपर से गिर जाता है। ऊपर से एक बड़ा कुत्ता उस पर हमला भी कर देता है। कार्ल को लगता है कि टीली को नो बोलने की वजह से ही उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए वो वापस से टीली के पास आता है और उसके साथ रिलेशन बनाता है। अब कार्ल के पास जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो उसे बस यस कहता है, जिस वजह से उसे गिटार क्लास भी लेनी पड़ती है और यस बोलने के चक्कर में उसे फ्लाइंग क्लासेस भी लेनी पड़ती है, क्योंकि अब वो किसी को किसी भी चीज के लिए मना नहीं करता है। एक दिन रात में कार्ल क्लब में आता है जहाँ पर एलिसन भी होती है। एलिसन वहाँ पर परफॉर्म कर रही थी। कार्ल उसके शो को बहुत इंजॉय करता है। शो खत्म होने के बाद एलिसन उसके पास आती है। एलिसन कार्ल से कहती है कि तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। अब कार्ल और एलिसन रोज रोज मिलने लगते हैं। अब इन दोनों के दरमियान एक तरह की बॉन्डिंग हो जाती है। कार्ल अब पूरी तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करता है। एक दिन कार्ल की मुलाकात उसके फ्रेंड पीटर से होती है। पीटर की शादी जल्दी ही होने वाली थी, लेकिन उसकी मंगेतर को कार्ल पसंद नहीं आता। कार्ल पीटर की मंगेतर के लिए एक इवेंट करने को कहता है। अगले दिन जब कार्ल अपनी ऑफिस जाता है तो उसे मिलने के लिए बैंक का एक ऑफिसर आता है जो कार्ल को प्रमोट कर देता है। वो कार्ल से कहता है कि तुमने इतने दिनों में इतने सारे लोगों को लोन दिया है, जिसकी वजह से अब बैंक की अच्छी खासी कमाई हो रही है। दरअसल कार्ल के पास जब भी कोई लोन लेने के लिए आता है तो कार्ल मना ही नहीं करता, वो सभी को यस बोलता है। इस प्रमोशन के बाद कार्ल की अब सैलरी भी बढ़ जाती है। इस वजह से कार्ल अब बहुत खुश हो जाता है। इस खुशी में कार्ल एलिसन के साथ एयरपोर्ट पर आता है।
वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर जो कोई भी पहली फ्लाइट मौजूद होगी वो उसमें बैठकर वेकेशन करने जाएंगे। वहाँ पर कार्ल को पता चलता है कि एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट नब्रास्का जा रही है। कार्ल और एलिसन उसी फ्लाइट में बैठकर नब्रास्का के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर कार्ल और एलिसन खूब इंजॉय करते हैं। वहाँ पर एलिसन कार्ल से अपनी फीलिंग को शेयर करती है। वो कार्ल से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कार्ल भी कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एलिसन कार्ल से कहती है कि मैं चाहती हूँ हम दोनों अब साथ में रहें, इसलिए यहाँ से जाने के बाद अब हम दोनों एक ही साथ रहेंगे। कार्ल उसको हाँ कर देता है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वो जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो एयरपोर्ट पर कार्ल को FBI के एजेंट गिरफ्तार कर लेते हैं। उन्हें कार्ल पर शक हो रहा था क्योंकि कुछ दिनों में कार्ल ने काफी अजीबोगरीब हरकतें की थी। FBI एजेंट कार्ल से पूछते हैं कि तुमने बीते कुछ दिनों में फ्लाइंग क्लासेस ली है, ऊपर से एयरपोर्ट पहुंचकर पहली फ्लाइट ली है, इससे हमें तुम पर शक हो रहा है। शायद तुम यहाँ पर किसी अटैक को प्लान कर रहे हो। कार्ल उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि मैंने एक ग्रुप को ज्वाइन किया है जहाँ पर मुझे हर किसी को यस बोलना है, लेकिन इसके बाद भी FBI एजेंट उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। अब कार्ल को अपने फ्रेंड पीटर को वहाँ बुलाना पड़ता है क्योंकि पीटर एक वकील होता है। पीटर FBI एजेंट को सारी बात समझा देता है, लेकिन एलिसन अब कार्ल पर गुस्सा हो जाती है। वो समझती है कि कार्ल ने उसका प्रपोजल इसीलिए कबूल किया है क्योंकि उसको हर चीज के लिए यस बोलना था। इस बात से उसे कार्ल पर बहुत गुस्सा आता है। अब जबकि FBI एजेंट उसे छोड़ देते हैं तो वो कार्ल को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। अब उसके बाद कार्ल घर आ जाता है और अपने दोस्त पीटर की मंगेतर के लिए इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है, जिसे देखने के बाद पीटर की मंगेतर तो बहुत खुश हो जाती है और उसे कार्ल अब पसंद आने लगता है। रात में कार्ल को उसकी एक्स वाइफ का कॉल आता है जो फोन पर रो रही थी। कार्ल उसके पास चला जाता है। उसकी बीवी कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया है, वो उसे छोड़कर चला गया है। वो कार्ल को किस करने लगती है और उसे रात में यहीं पर रुकने को कहती है, लेकिन कार्ल हाँ नहीं करता और कार्ल उसके घर पर रुकने से मना कर देता है और वो उस वादे को पूरा नहीं करता जो उसने टेरेंस के सामने किया था। अब कार्ल अगले दिन टेरेंस के पास चला जाता है ताकि वो उस वादे को तोड़ सके जिसके मुताबिक उसे हर चीज में हाँ बोलना था। कार्ल टेरेंस की गाड़ी के पीछे छुप जाता है। जैसे ही टेरेंस उसको देखता है तो उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। वहाँ पर कार्ल के दोस्त भी मिलने आते हैं। वहीं पर कार्ल की मुलाकात टेरेंस से भी हो जाती है। कार्ल टेरेंस से कहता है कि मुझे अब उस वादे को नहीं निभाना है, मैं हर चीज में हाँ नहीं कह सकता। तभी टेरेंस उससे कहता है कि तुम्हें हर चीज में हाँ नहीं करना है, जिस चीज में तुम्हारा फायदा है उसी में हाँ करना है। इंसान हर किसी चीज में हाँ नहीं कर सकता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें इंसान को ना बोलना ही पड़ता है। उसके बाद कार्ल समझ जाता है कि उसे कहाँ कहाँ हाँ बोलना था। टेरेंस की बातें सुनने के बाद कार्ल बहुत खुश हो जाता है। वो अपना वादा तोड़कर वहाँ से एलिसन से मिलने चला जाता है। एलिसन अभी भी कार्ल से गुस्सा थी। वो उससे बात भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन कार्ल उसे समझाता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे प्रपोजल पर इसलिए हाँ नहीं की थी क्योंकि मुझे हर चीज पर हाँ बोलना था, बल्कि मैंने इसलिए हाँ कहा था क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद एलिसन को एहसास हो जाता है कि कार्ल सच बोल रहा है और इसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।